தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். Thank you, Chairman, sir. Question number 124. Honorable Minister. जी उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है. First supplementary, Dr. Kanimali NVN Somoji. Sir, through you, I would like to ask the Minister. He has given an extensive answer on the pollution. I would like to ask him, the air pollution is one of the biggest problems, which is one of the root cause of severe health issues among the people. I would like to know whether the government has allocated adequate funds for installation of large air purifying systems like the C40, clean air accelerators, smog-free towers, and giant vacuum cleaners in public squares or highly polluted areas in metro cities, and make mandatory installation and use of anti-smog guns and water sprinkling systems for large projects by the government to control the pollution. If so, the details of the fund allocated in the last 4 years. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जो माननीय सदस्य महोदय ने सही कहा है. सामान्यतः हवा में दो तरह के कण हवा में रहते हैं. PM10 जो कंस्ट्रक्शन, डेमोलेशन, गतिविधि, धूल के कण होते हैं, और दूसरा PM 2.5 जो मुख्यतः कार्बन एमिशन के कारण होते हैं. इसके साथ ही जो उनकी मात्राएं हैं उसके आधार पे नागरिकों को ये जानने का अधिकार होना चाहिए. हमने पूरे देश में प्राणा पोर्टल बनाया है और एनकैप के माध्यम से देश के 130 शहरों में वायु गुणवत्ता को सुधार करने के लिए हम काम कर रहे हैं. वायु गुणवत्ता में सुधार करने का अर्थ ये है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो मानवीय गतिविधियों के कारण होते हैं, उनमें जो विभिन्न मंत्रालयों में चलाई गई परियोजनाएं हैं उसको कम किया जाए, इनोवेटिव कार्रवाई की जाए, और विशेष रूप से जो गाइडलाइंस हमने निकाली है जिसमें हम ये चाहते हैं कि PM 2.5 और PM 10 की मात्रा इन शहरों में कमी हो, उसके लिए विभिन्न प्रोत्साहन राशि हम लोग देते हैं. जो सुझाव माननीय सदस्य ने बताए हैं वो अलग अलग शहर की परिस्थितियों के हिसाब से है. जो स्थानीय एजेंसियां कार्य करती है हम उनको सहयोग प्रदान करने का कार्य करते हैं. Second supplementary, Dr. Kanimali NVN Somoji. Thank you, sir. The Honorable Minister in his reply states that the SPCBs and the urban local bodies are responsible for enforcement. In reality, a large share of violations are committed by government contractors themselves, including road contractors, metro rail contractors, and smart city project builders. Will the government furnish how many such government-linked contractors be penalized for dust control violations in the last 5 years, and whether their contractors were suspended or blacklisted? Thank you, sir. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि मुख्य रूप से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है जिसमें मिट्टी की खुदाई है, लोडिंग अनलोडिंग के कार्य हैं, क्रशिंग है, ग्राइंडिंग है, इन गतिविधियों के कारण जो है ये वायु प्रदूषण ज्यादा होता है. मंत्रालय ने इसका संज्ञान लेते हुए 2016 में एक पूरी गाइडलाइन जारी करी थी और अभी हाल ही में 2 अप्रैल 2025 को हमने CND के लिए विशेष नियम भी बनाए हैं. हमारा ये मानना है कि इस संशोधित जो नियम हमने बनाए हैं इसमें जो लोग भी कचरे के लिए जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय करना, उनकी रिसाइकलिंग करना, विकास प्राधिकरण है और जो राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है हमने उनको ज्यादा अधिकार दिए हैं. इसके अतिरिक्त ही हम लोगों ने सभी SPCB और PCCs को ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन की जब परमिशन देते हैं तो उसको इनके मैनेजमेंट का पूरा हिस्सा बनाया जाए और उसके बाद ही जो बड़ी परियोजना है जिनका क्षेत्रफल 20,000 मीटर से अधिक है उसमें हमने कहा है कि आप एंटी स्मॉग गन को निश्चित रूप से लगाएं और ये इस विषय को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली का भी आप काम करें.
दिल्ली में भी जो आप सही कह रही हैं कि सरकारी और जो ठेकेदार है, वो जो C&D एक्टिविटी के कारण जो डेमोलेशन होता है, अभी हमने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया है कि आप स्थान चिन्हित करें कि जो डेमोलेशन होने के बाद जो उसका वेस्ट है, उसके लिए पर्टिकुलर स्थान अगर आप चिन्हित नहीं करेंगे तो वो उड़ता रहेगा। ये निर्देश दिए गए हैं, खुद रिव्यू मीटिंग में मैंने उसकी जानकारी ली है और इसकी सुनिश्चितता को बनाने के लिए हम पूरी तत्परता के साथ लगे हैं।
ஆயுர்வேதம் ஒரு பொக்கிஷம் நம் ஆயுள் நீட்டக்கும் அற்புதம். டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ். Honorable Chairman Sir, thank you for giving this opportunity to raise a supplementary question in this August House. And also I wish to thank to my beloved leader, Please come to your question. Please come to your question. beloved leader opposition, Tamil Nadu as opposition leader, Politic Tamil Nadu Edappadi K. Palaniswamy. This will not go on. for This giving will this not go on opportunity. record. Please come to the question. Chairman sir, my question is, there are recent instances in Tamil Nadu where certain political parties have publicly criticized the judgment of a sitting High Court judge in the matter of lighting a lamp on the hill of Tirupurangundram temple. Whether such statement along with the proposals for independent may amount to attempts to undermine the independence of the judiciary. If so, what steps the government propose to take to safeguard judges from political pressure or intimidation? Honorable Minister, please. धन्यवाद सभापति जी। मैं इस संबंध में भी ये कहना चाहूंगा कि ये प्रश्न भी जो पूछा है माननीय सांसद ने, वो इससे सीधा रिलेटेड नहीं है। हाँ, महत्वपूर्ण है और ये विषय पेपर्स में भी है, और अगर कोई उचित प्रस्ताव उस हाउस में या इस हाउस में आता है तो उस समय हाउस